नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ मीराबाई के पद के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लास्ट में कमेंट लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे मीराबाई के पद के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, मीराबाई ने किसे अपना आराध्य देव माना है? उत्तर, मीराबाई ने गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव माना है। दूसरा प्रश्न, मीराबाई ने किसके लिए सारा जग छोड़ दिया? उत्तर, मीराबाई ने श्री कृष्ण गिरधर गोपाल के लिए सारा जग छोड़ दिया। तीसरा प्रश्न, मीराबाई ने किसकी संगति में बैठकर लोकलाज को छोड़ा? उत्तर, मीराबाई ने साधुओं की संगति में बैठकर लोकलाज को छोड़ा। मीराबाई ने कृष्ण प्रेम को किससे सींचा है? उत्तर, मीराबाई ने कृष्ण प्रेम को आंसुओं से सींचा है। पांचवा, विश्व का प्याला किसने भेजा? उत्तर, विश्व का प्याला राणा सांगा ने भेजा था। छठा प्रश्न, मीराबाई की लगन किस में लगी है? उत्तर, मीराबाई की लगन अपने इष्ट गिरधर गोपाल में लगी है। सातवां प्रश्न, श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं? श्री कृष्ण के चरण कमल अविनाशी हैं। किसका घमंड नहीं चाहिए? किनका घमंड नहीं करना चाहिए? उत्तर है, शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। संसार किसका खेल है? संसार चिड़िया का खेल है। मीराबाई किन बंधनों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं? मीराबाई सांसारिक बंधनों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मीराबाई कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। सब कुछ श्री कृष्ण के लिए अर्पित करती हैं। वह कहती हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं। इसी कारण मैंने उसे पाने के लिए भाई बंधव समेत परिवार को छोड़ दिया है। साधु संतों की संगति में बैठकर लोकलाज को खोया है। मैं अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम का बीज बोया है। जब राणा सांगा ने मुझे कृष्ण भक्ति से विमुख करने के लिए विष का प्याला भेजा तो मैंने प्रसन्नता से उस विष को पी लिया। मैं तो केवल गिरधर गोपाल कृष्ण से लगी हूँ, यह कभी नहीं छूट सकता। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई के जीवन के सार तत्वों को कैसे अपना लिया? उत्तर है, मीराबाई ने अपने इष्ट गिरधर गोपाल को सच्चे मन से भक्ति की है। उसने जीवन के सार तत्वों को अपना लिया है, अर्थात तीर्थाटन, व्रत, उपवास तथा काशी में करवट लेने से कुछ फायदा नहीं। यह सब केवल दिखावटी है। इससे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसी भक्ति केवल पाखंडी लोग करते हैं। मैंने सच्चे मन से गिरधर गोपाल की भक्ति की है। मैंने अपने आंसुओं से उसे सींचा है। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने जीवन की नश्वरता के संबंध में क्या कहा है? उत्तर है, मीराबाई के अनुसार धरती और आकाश में जितनी दूरी तक दृष्टि सब जाए सब कुछ नश्वर है। जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन अवश्य मरता है। यह शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के लिए कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। यह जीवन चिड़िया का खेल है। जिस तरह चिड़िया सुबह होते दिखाई देती हैं, शाम होते ही वे लुप्त हो जाती हैं, उसी तरह मनुष्य का जीवन है। जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मर जाना होता है। फिर क्यों अपने शरीर पर गर्व या घमंड करना? अगला प्रश्न है, मीराबाई सांसारिक बंधन से क्यों मुक्त होना चाहती हैं? मीराबाई का मानना है कि संसार में जो आता है वह मोह माया के बंधन में फंस जाता है और वह ऐसी स्थिति में ईश्वर को नहीं पा सकता। उसे मुक्ति या मोक्ष भी मिलना कठिन हो जाता है। इस आकाश और भूमि के बीच दिखाई देने वाली हर चीज़, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तीर्थाटन, व्रत और उपवास तथा काशी में करवट लेने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि ईश्वर को पाना है और मोक्ष पाना है तो संसार के बंधनों से छुटकारा पाना अति आवश्यक है। इसीलिए मीराबाई संसार के बंधन से मुक्ति चाहती हैं। अब आगे एक पद दिया गया है जिसका आपको स्पष्टीकरण देना है। म्हारे री गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
दूसरा न कोव साधा सकल लोक जूया, भाय छाड़ा बंध्य छाड़ा सगा सूया, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खूया, भगत देख राजी हुआ जगत देख रोइया। तो यह प्रसंग प्रस्तुत पद की कवित्री मीराबाई के द्वारा लिखित मीराबाई के पद कविता से लिया गया है। संदर्भ प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण के बारे में बताया है और इसका स्पष्टीकरण है। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। साधु संतों के बीच बैठकर मैं खुश हूँ और इष्ट की प्राप्ति के लिए मैंने भाई बंधुओं तथा संगेय संबंधियों को छोड़ दिया है। साधु संतों के बीच बैठकर मैंने लोकलाज को त्याग दिया है। भक्तों की संगति मुझे खुशी देती है। जगत के लोगों का इस तरह संसार रूपी माया जाल में फंसा देखकर मुझे रोना आता है। लोग इस बात को नहीं जानते कि मैं तो श्री कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। विशेषता मीराबाई ने बताया है कि सांसारिक लोक लाज को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।